अभी 2 अक्टूबर को दिल्ली में एक हमने कार्यक्रम आयोजित किया था दिव्यांगजनों को सम्मानित करने का, जो पूरे भारतवर्ष में डिसेबिलिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं उनको सम्मान देने का एक कार्यक्रम था। उसी बीच में मैंने नरवाल जी से पूछा, इन्होंने बताया कि एक कार्यक्रम है समाज का स्थापना दिवस, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि गोबंधु दास जी का जन्मदिन का बर्थ एनिवर्सरी का है, तो उन्होंने कहा कि तो अभी अक्टूबर में ही है। तो मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ इस प्रचलन को कि गोबंधु जी के श्राद्ध दिवस को भी हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, समाज के स्थापना दिवस को भी हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन दोनों का जो आधार है वो तो गोबंधु दास हैं जिन्होंने समाज की भी स्थापना की। तो उनकी जयंती को भी हमें उतने ही धूमधाम से मनाना चाहिए जिस तरह से हम दूसरे कार्यक्रम करते हैं। तो इसलिए मैंने इनसे कहा कि भले ही समय कम है, चाहे छोटे स्तर पर हम करें, लेकिन इस कार्यक्रम को हम जरूर करेंगे। उसी संदर्भ में यहाँ पर आपके बीच में मुझे रहने का मौका मिला। मुझसे पूर्व के वक्ताओं में काफ़ी विद्वान लोग रहे हैं। उत्कल मुनि गोबंधु दास जी के जीवन के बारे में, कार्यों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में बहुत कुछ आपको भी बताया गया। मैं बहुत विद्वान वक्ता नहीं, साधारण सेवक हूँ। मैं जो देखता हूँ वो मैंने ये देखा कि स्वतंत्रता के समय जो हमारे जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में जिन्होंने काम किया उसमें लाला लाजपत राय जी सबसे सीनियर थे। उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी आए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, और उसी श्रेणी में हमारे गोबंधु दास जी। सभी का एक ही उद्देश्य था कि हमें देश को स्वतंत्र कराना है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ अगर स्वतंत्र हो गया उसके बाद में हम क्या करें, ये भी एक सोच थी। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो गोबंधु दास जी ने उसी वक्त अपने एक विजन बनाया था कि देश की स्वतंत्रता के बाद हमें, क्योंकि वो उड़ीसा के थे, तो उन्हें लगा कि मुझे उड़ीसा के लोगों की सेवा करनी है, तो उन्होंने समाज के माध्यम से फ्रीडम मूवमेंट का भी काम किया, जिसमें उन्होंने लोगों को जागरूक किया। उसके साथ साथ उन्हें लगा कि अगर समाज का संचालन लोक सेवक मंडल को दे दिया जाए, क्योंकि उस लोक सेवक मंडल में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे वो सब इसमें शामिल थे, इसके लाइफ में। इसी वजह से गोबंधु दास जी ने इसका संचालन लोक सेवक मंडल को दिया, और हमें ये कहने में खुशी भी हो रही है कि एक हाथ से चलाने वाली मशीन से समाज का शुरुआत हुई थी। आज हमारे पास में सब सुविधाएं हैं, और पूरे उड़ीसा में वैसे तो सब लोग बोलते हैं हमारा नंबर 1 है, लेकिन गिनती के हिसाब से हम लोग 3 या 4 पर हैं। मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारा आधार जो है वो समाज है गोबंधु दास जी का, उसको हमें आगे बढ़ाना है। अभी वर्तमान परिस्थिति में मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने कई चैलेंजेस हैं इस वक्त। एक चैलेंज तो कोरोना काल में आया था, उस वक्त मैं यहाँ आया था, उस वक्त भी हमारा सर्कुलेशन भी गिर गया था, कागज का दाम बढ़ गया था, और चीज़ों के दाम बढ़ गए थे, हम लोग घाटे में चले आ रहे थे। तो मेरी आपसे बात हुई थी और मैंने कहा इस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम एक परिवार है, ये हमारा अखबार है, किसी और का नहीं, इसका कोई एक मालिक नहीं, हम सब मालिक हैं। और मुझे खुशी है कि आप सब लोगों के सहयोग से उस वक्त हमने इसको ऊपर उठाया। अभी भी मैं तो समझता हूँ कि 2 चैलेंजेस हैं हमारे सामने, एक है बाहरी और एक है आंतरिक। बाहरी चैलेंजेस से तो हम लड़ सकते हैं, अगर दुश्मन सामने नजर आता है तो लड़ा जा सकता है, लेकिन अगर अंदर हो तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गोबंधु जैसी शक्ति और ताकत हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी। अगर कुछ गलत है तो उसको गलत को कहने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए, और अगर सही है तो उसका साथ देने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम इस प्रतिष्ठान को आगे बढ़ाएंगे। और ये प्रतिष्ठान सिर्फ आपका नहीं है, पूरे उड़ीसा के लोगों का है, क्योंकि इसके द्वारा आप शिक्षा, संस्कृति, भाषा, इन सब चीजों का विस्तार आप कर रहे हैं। तो अधिक न बोलते हुए यही कहूँगा कि गोबंधु दास जी ने जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पर हम ईमानदारी से चलें और अपने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए मन से प्रयास करें।